पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में किसान विरोधी बिल और श्रमिक बिल को लेकर रोड पर उतरी सपा और कांग्रेस। सपा कार्यकर्ताओं को ऑफिस पहुंचने से पहले ही रोका गया। दरअसल पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 75 जिलों में इस बिल का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर चित्रकूट में सपा कार्यकर्ता ने भी अपने ऑफिस से नीचे उतरते ही पुलिस ने उन्हें रस्सी और पुलिस बल के सहारे रोक लिया। इस बीच पुलिस की सफाइयों से तीखी नोकझोंक भी हो गई और आगे जाने को नहीं दिया गया। फिलहाल किसी तरह निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए, एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस बीच सपा के जिला अध्यक्ष अनुज यादव ने कहा कि सरकार अपना काम निकालने के लिए सफाइयों पर मुकदमा दर्ज कर रही है। आए दिन भाजपा कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रही है। भीड़ लगाकर उन पर एक भी मुद्दा दर्ज नहीं हुआ। भीड़ लगाकर सैकड़ों लोगों को सफाई की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सरकार जबरिया उन लोगों पर पुलिस की आड़ में मुकदमे लिखवा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज चित्रकूट कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष कुशल सिंह पटेल के नेतृत्व में किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, अपने फैसले वापस लो, किसानों के हक के लिए आज गिरफ्तारी हुई। पटेल तिराहे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस पदाधिकारियों को पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए जबरदस्ती बस में ठूंसकर गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में जबरदस्ती भेज दिया। गिरफ्तारी देने में रंजना बराती, लाल पांडे, किसान सेल के अध्यक्ष दीनबंधु पांडे, अवधेश करवरिया, कृष्णराज सिंह, रविंद्र गौतम, जमुना शुक्ला, जितेंद्र सोनकर, महेंद्र सिंह, सविता पाल, अभिलाषा निषाद, विनय पाल, एडवोकेट मोइन खान, सुनील पटेल, सुशील श्रीवास्तव, सभासद नगर पालिका मेहंदी हसन आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पहाड़ी मंडल में बूथ सेक्टरों पर मनाई गई। चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी के पहाड़ी मंडल अध्यक्ष विनोद पांडे की मौजूदगी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पहाड़ी मंडल के गांव देवल, चौरा, कुचारम, बसार आदि बूथ एवं सेक्टरों में मनाई गई। जयंती पदाधिकारियों ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाजपा के आदर्श मानक है, उनका जीवन एक सीख है, उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। महापुरुषों की जयंती मनाकर गौरवान्वित हो रहे हैं और आज पंडित जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने को जिम्मेवारी स्वयं से निभा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अपने जीवन को आम जनों की सेवा के लिए समर्पित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी मंडल पहाड़ी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस मौके पर विनय करवरिया सहित तमाम भाजपा के नेता मौजूद रहे। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में किसान संगठनों ने किसान कृषि बिल के खिलाफ चित्रकूट में किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ किसान यूनियन संगठनों के देशव्यापी प्रदर्शन व चक्का जाम के आह्वान पर चित्रकूट में कई किसान संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राजापुर तहसील के अंतर्गत गोसाईपुर कृषि मंडी के पास राजापुर पहाड़ी मार्ग में चक्का जाम कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी राहुल कश्यप शर्मा को सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन के देशव्यापी धरना प्रदर्शन चक्का जाम के दौरान चित्रकूट में सुबह से ही कई संगठनों ने अलग अलग प्रदर्शन किया, जिसमें जनपद की पुलिस काफी हलकान रही। आसपास सुबह से किसान यूनियन कार्यकर्ता एकत्रित होने लगे। इस दौरान राहुल कश्यप विश्वकर्मा जिलाधिकारी राजापुर, अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश स्वरूप पांडे, चित्रकूट थाना, राजापुर पुलिस थाना, पहाड़ी पुलिस थाना, रायपुरा पुलिस काफी सक्रिय रहे और शहर के लोग से लेकर गांव तक भारी संख्या में जगह जगह पुलिस फोर्स मौजूद रहा। किसानों ने हाईवे जाम कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन हाईवे पर ही अपर जिलाधिकारी को सौंपा।
और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कृषि बिल अध्यादेश वापस लिया जाए। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। जो तानाशाही है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बिल पर वार्ता करने के लिए लोगों से बात किया, लेकिन वार्ता करने के लिए सहमत नहीं। ये बिल टोटल किसान विरोधी बिल है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राकेश टिकैत जी ने यह आह्वान कर दिया कि ये हमारे बिल हमारे विरोध में है। हम आने वाली संतानें या आने वाला हमारे किसानों का भविष्य से बेकार होगा। समर्थन मूल्य जो आज सरकार ने केवल देश के अंदर 6% खरीद का हमारे उत्पादन की खरीद करती है, वो भी हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो हमारी जो मांगे हैं उसके आधार पर यदि कानून वापस करके हमारी मांगों के अनुरूप बिल बनाया जाता तो ठीक है, नहीं आज ये पूरे प्रदेश या पूरे देश में चक्का जाम का जो आंदोलन हो रहा है, सरकार ये न मान ले कि केवल किसान एक दिन आया और फिर ये हम इससे जो है ये लड़ाई बंद कर देंगे। ये लड़ाई हमारी अनवरत चलेगी जब तक हमारी ये 3 अध्यादेश या इस पर बने कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। देखिए, ये सरकारों ने जो वादा किया था या हम जो लोग हम मांग करते थे उन विषयों पर इन्होंने कोई बात नहीं किया, न वादा के मुताबिक हमें किसी समस्याओं का निदान दिया, न कोई कानून बनाया। लेकिन जिसकी हम मांग नहीं करते थे उसका कानून इन लोगों ने बना दिया है। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा, आज तो हमारे चक्के जाम का निर्देश हुआ है और यदि इससे हमारी सरकार थोड़ा से गंभीर नहीं होती है तो आने वाले समय में देश के अंदर किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और देश का सारा किसान रोड में आ जाएगा। सरकारों की सारी अर्थव्यवस्था, सारा सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि ये देश किसानों का है। 80% यहाँ किसानों की आबादी है और आज किसान दीनहीन बन गया। आज किसान के साथ नाजायज कानूनों को लागू किया जा रहा है तो किसान किसी लायक नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग अपने किसान के आने वाले कल को और वर्तमान को बचाने के लिए उसके विरोध में जो ये 3 बिल पास किए गए उसके विरोध में हमारा आंदोलन है। किसानों की एक समस्या और है अन्ना जानवर। देखिए, अन्ना जानवर के विषय में अभी महाराजा बुंदेला जी आए थे। मुझे बड़ा भरोसा था बुंदेला जी के ऊपर, क्योंकि ये किसानों की बात करते थे, पृथक बुंदेलखंड की बात करते थे, विकास की बात करते थे। सरकार ने इनको बुंदेलखंड विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष भी बना दिया। इस आशय से मैं किसानों के बीच में अपनी समस्या को रखना चाहा, लेकिन मुझे प्रतीत ये हुआ कि बुंदेला जी इस वर्तमान सरकार का एजेंडा लेकर के गांव-गांव घूम रहे हैं। एजेंडा ये बताने के लिए नहीं, जो कुछ बिल पास हुआ है वो किसान हित में है, किसान विरोधी नहीं है। मैं अन्ना प्रथा के लिए डीएम और संबंधित अधिकारियों को हमने सूचना दिया, इसकी एक कार्य योजना बनी। इसका उनकी क्या मांगे थे, किस तरह का ज्ञापन दिया गया? ये संपूर्ण देश में जो 3 नवे कृषि संशोधन विधेयक पारित किए गए हैं उनके संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उसी को लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश तैनाती थी। इनकी कुछ मांग है, उस मांग को उन्होंने ज्ञापन के द्वारा किया है और उसको उचित माध्यम से संबंधित तक पहुँचाया जाएगा। कुछ किसानों ने ये बताया कि जो अन्ना जानवर किसानों की फसलें हो रही है, ये भी बड़ी समस्या है, उसका भी ज्ञापन दिया गया। तो इसमें शासन किस तरह काम करेगा? इसमें गौशालाएँ बनाई जा रही हैं, सरकारी ज़मीनों को भी चिन्हित किया गया है और अस्थायी और स्थायी 2 प्रकार की गौशालाएँ बना करके जानवरों को वहाँ रखा जा रहा है। पिछले वर्ष के सापेक्ष हमारे तहसील क्षेत्र में जितने जानवर पिछले वर्ष थे उतने जानवर हम लोगों ने गौशालाओं में कर लिए हैं। फिर भी ये कुछ और जानवर भी छोड़े गए हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं, तो उनकी भी व्यवस्था धीरे धीरे चिन्हित करके की जा रही है और उसी तरीके आने वाले समय में ये सभी जितने भी अन्ना जानवर हैं उनको गौशालाओं में शिफ्ट करा दिया जाएगा।